आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के मैथ्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, कंसेप्ट्स को पहले समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है पहले पॉइंट्स का, दूसरे पॉइंट्स q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस जो है p से q का जो दूरी है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट वो ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन ए बी है और पहले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, और सी कोई पॉइंट्स है ए और बी के बीच में जो कि लाइन ए बी को डिवाइड करता है m:n रेशियो में, इंटरनली बाइसेक्ट करता है, जहाँ m जो है n के बराबर नहीं है। तो उस केस में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो mx2 + nx1 डिवाइड बाई m+n होगा, और y कोऑर्डिनेट हमारा my2 + ny1 डिवाइड बाय m+n होगा। उसी तरीके से अगर कोई लाइन ए बी है और सी हमारा बाहर में कोई कोऑर्डिनेट है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है एक्स वाई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस m है और सी से b तक का डिस्टेंस n है, और सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम लोग इसका जो x कोऑर्डिनेट है c वो फाइंड आउट कर सकते हैं mx2 - nx1 डिवाइड बाई m-n, और y कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं my2 - ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे अगर एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस डिटर्मिनेंट फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 12th के स्टूडेंट्स होंगे उसको समझ में आएगा। 11th वाले स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ करेंगे एरिया निकालने का। हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। उसके बाद आते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब एक लाइन दिया हुआ है, सपोज पी क्यू एक लाइन है, और ये जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप जो होता है वो टेन थीटा को स्लोप ऑफ लाइन बोलेंगे, पी क्यू लाइन का स्लोप, और जो कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, और m से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। अब यहाँ समझते हैं जैसे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। दो लाइंस अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल तभी होंगे जब दोनों लाइन का स्लोप जो है वो बराबर होगा, और दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। तो ये कंडीशंस याद रखना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन है, सपोज ये और L1 L2 दो लाइंस हैं, तो एंगल ये भी हो सकता है थीटा भी ये दोनों के बीच एंगल है, और फाई भी ये दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर समझना है दो तरह का एंगल पॉसिबल है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल कहते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो होता है, और ऑब्ट्यूज कहते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो होता है। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप हो गया थीटा प्लस फाई जो है 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि हम लोग थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं तो फाई हम लोग 180 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। तो दोनों लाइन के बीच अगर दोनों लाइन सपोज लाइन L1 L2 दोनों का स्लोप हम लोग को पता है M1 M2, तो टेन थीटा जो है वो स्लोप जो निकाल सकते हैं हम लोग M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, और थीटा जो हो गया एक्यूट एंगल हो गया दोनों लाइन के बीच। और जब थीटा फाइंड आउट हो जाए तो फाई को हम लोग 180 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझना कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी। कब कोलिनियर होगा? कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। जो फॉर्मूला जो बताया गया था उसको आप समझ सकते हो, देख सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला है एरिया का, अगर ये इसको वैल्यू पुट कर दिए और 0 आ गया है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइंस जो है वो तीनों कोलिनियर होंगे।
अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का स्टार्ट करते हैं। जैसे ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द प्लेन हुज वर्टिसेस, ये दिया हुआ है, एंड फाइंड इट्स एरिया। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? जिस कोई भी ज्योमेट्री है, 4 साइड्स है अगर है उसमें, तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करें तो 0, 7 यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पर, 5 - 5 चूँकि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और -4 - 2 थर्ड क्वाड्रेंट में, और -4 और 5 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये ड्रॉ कर लिए, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ABCD। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग को इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ABDC हो गया, और यहाँ पर हम लोग को देखो ABC, तो ये एक B से एक लाइन खींच दी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सम ऑफ 2 ट्रायंगल के बीच हो जाएगा, ABC + BDC, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC + एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो इस तरीके से हम लोग ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर हम लोग x1 y1 x2 y2 x3, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में किसी को भी x1 y1 मान लो, x2 y2 x3 y3, और जब इसमें ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी कोई भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे, और फिर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकालेंगे, 121/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये अगर जिसको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता है तो उसके बेसिस पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। अब जैसे बेस ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं, AB BC AC, और इसमें हर एक एंगल इंटरनल एंगल 60 डिग्री होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। एक साइड 2a दे दिया, मतलब तीनों साइड फिर 2a ही होंगे, और बोला जा रहा है कि बेस जो है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, एंड सच दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। तो मिड, जैसे ये बेस हो गया वाई एक्सिस पर, ये AB को हम लोग मान लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस, और जिसका जो मिड पॉइंट है मतलब M जो है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो ये 2a हो गया, ये 2a, ये 2a। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग बहुत काफ़ी आसान है, ये 2a है तो यहाँ से यहाँ तक a होगा। अगर यहाँ से यहाँ ओरिजिन से ऊपर तक a है तो इसका कोऑर्डिनेट 0a हो जाएगा, ओरिजिन से नीचे तक ये है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 - a। तो ये 3 वर्टिसेस में हमारा a और b का कोऑर्डिनेट तो आसानी से निकल गया। अब c का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो c का सपोज हम लोग मान लेते हैं कि x, 0 इसका कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक 0 ही होगा। तो अगर ये x क्या है, x हमारा M से C तक का डिस्टेंस ये हो गया। तो ये अगर यहाँ से देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूस 2 है और परपेंडिकुलर a है, यहाँ से आता है। बेस हमारा x है जिसको हम लोग फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें, डायग्राम समझ में आ गया, तो ये सारे हो गए। M ओरिजिन है, मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स A ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B ये हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर हो गए, तो B का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, A का निकल गया। अब ये डिस्टेंस हम लोग x मान लिए। ये AMC ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो हमारा MC जो है वो √3a हो जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ C जो है √3a, 0 हो गया। इसमें यही बोला जा रहा था, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारा पहला वर्टिसेस A का 0 आ गया, B का 0 - a हो गया, तीसरा जो C है वो √3a, 0 हो गया। तो हम समझ सकते हैं इसको। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।